आईआईटी जेईई एडवांस और नीट 2025 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टिविटी। जब आप कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो आपके जहन में याद आती है बैंड थ्योरी, जिसमें दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। उनके बीच की जो गैप होती है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये गैप बताता है कि आपका दिया हुआ मटेरियल कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। ये गैप सबसे कम कंडक्टर में होता है, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में होता है, सेमीकंडक्टर में बीच में होता है वो। जैसे जैसे गैप बढ़ता है कंडक्टिविटी घटती हुई चली जाती है। हम अगर देखें तो कंडक्टिविटी दो तरीके से पढ़ी जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब बात कार्बन फैमिली की आती है तो जो अमार्फस कार्बन होते हैं, हमारा जो डायमंड होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड इंसुलेटर होते हैं। लेकिन उसी कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स, जिनमें फ्लोरीन्स एक सुपर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन मज़ेदार बात है कि जो डायमंड होता है वो सुपर कंडक्टर, मतलब कि वेरी गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। और कितना होता है, जो कॉपर होता है उससे लगभग 54 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका रीजन होता है ड्यू टू द हाई फोनान स्कैटरिंग इन डायमंड। डायमंड को अगर आप जलते हुए कोयले में भी डाल दो और उठा करके फिर हाथ में रखो तो आपको गर्म नहीं लगेगा। उसके पीछे रीजन है कंडक्शन का। कंडक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिलेट किया गया है एक बहुत ही फेमस लॉ से, जिसका नाम है वाइडमैन फ्रेंज लॉ। वाइडमैन और फ्रेंज कहते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप फोर्थ ग्रुप में आएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन में, तो कार्बन जो कॉमन कार्बन होता है इंसुलेटर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स होते हैं और टिन क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आप लोगों को केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक पे मिलेंगे जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।